Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain. बहुत सालों के बाद ये दिन फिर से हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि आप सब एंजॉय करेंगे। और ये आज हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, वो परफॉर्म भी करेंगे, और जो नॉमिनेटेड है उनको आज कुछ रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। तो पेरेंट्स से गुजारिश है कि आप लोग जो भी बच्चे पार्टिसिपेटेड है या कुछ आपके सामने एक्ट करेंगे, प्लीज़ उनको अप्रिशिएट कीजिएगा। और हमारे स्कूल की दो बहुत ही अच्छी टीचर मिस रुशदा और मिस तंजीला ये पूरे शो को होस्ट करेंगी, तो आप लोग उम्मीद है आप लोगों को उनका होस्टिंग करना पसंद आएगा। और प्लीज़ हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, आप उन सभी स्टूडेंट को अप्रिशिएट कीजिएगा और उनकी हौसला अफजाई कीजिएगा। थैंक यू। Good evening to all the parents, teachers and the student present here. I, teacher Rushda, and I, teacher Tanzila, heartily welcomes you all for our annual day celebration, a day we look forward to every year, held by Al Amara Public School. It is a day we celebrate with our young, creative and talented students. and with the Surah Fatiha, I would like to call up on the stage Azham Jaffar and Taib Jaffar. Fatiha, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rahmatullahi wa barakatuh. Tamanna, how are you? I am fine, and what about you? I am also fine. Did you know that our school organizes annual function? Really, tell me more about the program. Yes, sure. Our first annual function was celebrated in 2014. It is the 10th annual function was celebrated in. Tell me the date of the program. Yes, it will be going to held on 21st March. I am excited for it. Nice, are you taking part in it? Yes, I am taking part. Nice, are there more games? Yes, there are many more games. It's interesting. What are there more games for seniors? This time, juniors are presenting games, fruits, different communities, freedom fighter, and many more. Nice way the programming student will get prizes. Yes, it will be prize distribution ceremony also. It seems that will be a great day. Do you have passes for me? Yes. Coordinator of Al Amara Public School, to say a few words. अस्सलाम वालेकुम। डियर पेरेंट्स, आज आप लोगों से मैं कुछ बहुत ही खुशी बात करना चाहती हूँ और कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, बहुत मुश्किल वक्त यानी कि 2020 और 2021 2 साल या 2 साल से भी ज़्यादा का जो टाइम था, हम लोगों ने स्कूल में किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम नहीं किया। यहाँ तक कि बच्चों का भी जो एक एकेडमिक या एक्टिविटी जो भी उनका था फ्यूचर, वो 2 साल तक बिल्कुल भी बन रहा है या खराब रहा है या होता है, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर आपसे बात करना चाहूँगी और कुछ चीज़ें हैं जो अभी 2022 और 2023 के सेशन में जो हुई है पिछले 1 साल में, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी हमारे स्कूल के बारे में। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं रिलेटेड टू स्कूल बिल्डिंग। जैसा कि आपने देखा कि हम लोगों ने स्कूल बिल्डिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें करवाई हैं, जैसे बिल्डिंग को पूरा रेनोवेट करवाना, प्लस स्कूल में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चल रही हैं। और आप लोगों के सपोर्ट से अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारा स्कूल जो है 8th स्टैंडर्ड तक आगे हो चुका है और हमारा ये हौसला है और ये उम्मीद है और एक अहद है कि
सीमित नहीं रखेंगे, इसको 12 और पूरी यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज तक लेकर जाएंगे। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा। थैंक यू। एंड दूसरी चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत से स्कूल में होता है और कुछ स्कूलों में नहीं भी होता है, तो ये एक और इन्फॉर्मेशन है जो आपको देना चाह रही हूँ। हमारे स्कूल का एक ट्रस्ट भी फॉर्म होने वाला है जिसका वर्क चल रहा है और एक यूडाइस कोड भी होता है स्कूल का जो हम लोग इस साल ले लेंगे, तो ये भी एक स्कूल के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अभी इस एरिया में या मानपुर क्षेत्र में या जो भी है आप अगर देखना चाहेंगे तो बहुत कम ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटीज़ को बोल सकते हैं कि प्रायोरिटी देकर एजुकेशन दिया जाता है। एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ दीनी एजुकेशन या दीनी तालीम भी दी जा रही है, ऐसे बहुत कम ही स्कूल है। तो मैं इस चीज़ के लिए अपने स्कूल को रिक्वेस्ट मानती हूँ कि मेरा भी स्कूल इस स्कूल में से एक स्कूल है। एजुकेशन पर फोकस किया जाता है, दीनी तालीम को भी अहमियत दी जाती है और इस्लामिक इन्वायरमेंट को भी फॉलो कराया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को कुछ नसीब मानती हूँ कि मैं स्कूल की एक टीचर हूँ। पर तो हम ध्यान दे ही रहे हैं और दीनी इस्लाम की तरफ भी बढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें से एक चीज़ बच्चों का बिहेवियर भी आता है। तो बच्चों के बिहेवियर प्लस एकेडमिक एंड आउटर एक्टिविटीज़ इन सारी चीज़ों में हम लोग बहुत ज़्यादा ही मेहनत कर रहे हैं। एंड हमारे स्कूल्स की जो पूरी टीम है, हमारे डायरेक्टर मिस्टर परवेज आलम, प्रिंसिपल मिस्टर स्टैफुद्दीन एंड हमारी पूरी टीचर्स टीम एंड स्कूल टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, जितने भी स्टाफ है सारे और हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अगर इसी तरीके से हम मेहनत करते रहें अपने बच्चों के ऊपर तो हमारे बच्चे एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। अब मैं आना चाहूँगी पेरेंट्स अपने बच्चों की कुछ एकेडमिक एजुकेशन पर बात करना चाहूँगी सारी पेरेंट्स से और उनकी तरबियत से रिलेटेड। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं पेरेंट्स कि वी आर मुस्लिम और हम लोग मुस्लिम्स हैं और दीन को फॉलो करना है और आखिरत की तरफ हमें लौटना है। लेकिन आजकल का जो हमारा माशरा है और जैसा कि अभी हम देख रहे हैं तो बच्चों से हम लोग एकेडमिक को फॉलो करवा ले रहे हैं, लेकिन जो हमारा दीन है वो फॉलो कराने में कहीं ना कहीं पेरेंट्स, स्कूल या जो भी कह रहे हैं या बच्चे खुद पीछे रह जा रहे हैं। तो एकेडमिक के साथ साथ हमें उस पर भी काफ़ी ध्यान देना है। तो इस पर मैं कहना चाहूँगी पेरेंट्स आपसे कि अगर हम अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी या उनकी जिम्मेदारी या उनके फ्यूचर का दारोमदार किसी और पर डाल देते हैं तो ये कभी भी मुमकिन नहीं हो पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे 5 वक्त की नमाज़ी पढ़े, जुमा के दिन बाद जमात नमाज पढ़े, तो आपको अपने बच्चों की तरबियत खुद करनी होगी और उसे ऐसे स्कूल में पढ़ाना होगा जहाँ इस तरह की तरबियत दी जाती है, ना कि उस स्कूल में पढ़ाना होगा जहाँ से हमारे कम्युनिटी, हमारे मुस्लिम इस्लाम मजहब ने जिस चीज़ को हराम करार दिया गया है उन बच्चों के साथ, उन कम्युनिटी वालों के साथ आप मिक्स करके पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चे कभी भी बार-बार नमाज नहीं पढ़ेंगे और ना ही कभी 5 वक्त की नमाज ही पढ़ेंगे। तो इस पर सोचने की जरूरत है पेरेंट्स। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपकी खिदमत करे, दीनी तालीम हासिल करे, तो आपको अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचना होगा और आपको सिर्फ अपने बच्चों के नहीं अपने बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि यही बच्चे हैं जो आपके आगे का सहारा बोल सकते हैं, सहारा बनेंगे। तो पेरेंट्स, इसके लिए सिर्फ पेरेंट्स को नहीं, टीचर और पूरे स्कूल को मिलकर मेहनत करनी होगी, ना कि दूसरों के सहारे छोड़ना होगा। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बड़े स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ही डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं, छोटे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्कूल, टीचर और पेरेंट्स को बच्चे के पीछे मेहनत करनी होगी और उसको अप्रिशिएट करना होगा, उसकी हौसला अफजाई करनी होगी, ना कि नेगेटिव थिंकिंग के साथ बच्चे को डेमोलाइज करना। आज के प्रोग्राम कराने का हमारा जो दारोमदार है इसी चीज़ पर है कि इस साल जितने भी बच्चों ने एकेडमिक में रैंक है, फर्स्ट सेकंड का रैंक लिया है, उन्हें हम थोड़ा अप्रिशिएट करना चाहते हैं। और जिन्होंने नहीं किया है, ऐसा नहीं कि उन्होंने कोशिश नहीं की या उनके अंदर काबिलियत कम, इंशाल्लाह वो
ये बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इस मुश्किल रास्ते को आसान बनाया जा सकता है आप लोगों के सपोर्ट और आप लोगों के कोऑर्डिनेशन के साथ। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि हम लोग एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे और हमारे स्कूल से भी जो बच्चे हैं वो डॉक्टर, इंजीनियर और भी बहुत सारे गवर्नमेंट फील्ड में भी जाएंगे, लेकिन अपने कम्युनिटी में रहते हुए, अपने दीन में रहते हुए, ना कि अपने दीन को तर्क करके। लेकिन पेरेंट्स ये कभी पॉसिबल है या मुमकिन है जब तक आपका साथ नहीं होगा। अगर आपका साथ होगा तो हम आपके बच्चों को लेकर उस मुकाम तक जाएंगे जहां आपका सपना है कि आपके बच्चे पहुंचे। और इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ और आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ अगर मेरी कोई बात आप लोगों को बुरी लगी। काश एक बार दया रे शहबत हा देखूं, काश एक बार दया रे शहबत हा देखूं, रोज़े शाह उमम गुंबद खज़रा देखूं, रोज़े शाह उमम गुंबद खज़रा देखूं, काश के बार दया रे शहबत हा देखूं। जब हाजियों का काफ़िला रवाना होता है तो एक गरीब के दिल में क्या बीतती है वो नज़म समात फरमाए। अपनी गुर्बत पे बहुत आता है रोना उस दम, अपनी गुर्बत पे बहुत आता है रोना उस दम, अपनी गुर्बत पे बहुत आता है रोना उस दम, जब किसी शख्स को जाते हुए तैबा देखूं, जब किसी शख्स को जाते हुए तैबा देखूं, उनके दर की यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दर की, उनके दर की जो गुलामी का शरफ मिल जाए, उनके दर की जो गुलामी का शरफ मिल जाए, उनके दर की जो गुलामी का शरफ मिल जाए, फिर पलट कर न कभी घर का मैं रास्ता देखूं, फिर पलट कर न कभी घर का मैं रास्ता देखूं, किस लिए ए दिल तुझे फ़िक्रे गमो आलाम है, चल मदीना चल वहाँ आराम ही आराम है, जो निगाहों की है ठंडक और मेरे दिल का करार, जो निगाहों की है ठंडक और मेरे दिल का करार, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ले अला का नाम है, दी मुआफ़ी वहशियों हिंदा को भी सरकार ने, दी मुआफ़ी वहशियों हिंदा को भी सरकार ने, देख कर लुत्फ़ो करम ये हर कोई हैरान है, देख कर शहरे नबी जन्नत की याद आने लगी, देख कर शहरे नबी जन्नत की याद आने लगी, कितनी प्यारी सुबह इसकी क्या मुनव्वर शाम है, काश एक बार दया रे शहबत हा देखूं, काश एक बार अब तो दे दे मुझे तौफीक ज़ियारत या रब, अब तो दे दे मुझे तौफीक ज़ियारत या रब, अब तो दे दे मुझे तौफीक ज़ियारत या रब,
कब तलक चश, कब तलक चश, कब तलक चश में तसव्वुर से मदीना देखूं, कब तलक चश में तसव्वुर से मदीना देखूं। हमारी ये गुनाहगार आंखें कितनी गुनाह करती है वो बंद समात फरमाए। मेरे मौला मेरी नज़रों की हिफाजत फरमा, आमीन कहिए। मेरे मौला मेरी नज़रों की हिफाजत फरमा, मेरे मौला मेरी नज़रों की हिफाजत फरमा। अब किसी तौर, अब किसी तौर, अब किसी तौर बुराई का न चेहरा देखूं, काश एक बार दया रे शहबतहा देखूं। अपनी नापाक निगाहों से ए आरिफ आखिर, अपनी नापाक निगाहों से ए आरिफ आखिर, अपनी नापाक निगाहों से ए आरिफ आखिर। कैसे सरकार, कैसे सरकार, कैसे सरकार का पाकी जामे रोज़ा देखूं, कैसे सरकार का पाकी मदीना देखूं। सर से लेकर पाँव तक जो मज़हर कुरान है, सारे इंसानों में वो सबसे अज़ीम शान है। बस उसी की वास्ते हैं खुल्द की आसाइशे, बस उसी की वास्ते हैं खुल्द की आसाइशे। एक एक सुन्नत पे जो सरकार के कुर्बान है, मेरे फ़न में नात गोई को हिकारत से न देख, मेरे फ़न में नात गोई को हिकारत से न देख। कुछ खबर भी है तुझे ये सुन्नत हसान है, शहर तैबा में गुजारूँ मैं भी जाके सुबह शाम, शहर तैबा में गुजारूँ मैं भी जाके सुबह शाम। एक मुद्दत से आरिफ दिल में ये अरमान है, काश एक बार दया रे शहबत हा देखूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Now I request our principal Ishtiyaq sir to say a few words on behalf of Al Amara Public School. उन्होंने भी बहुत अच्छी कोशिश की, तो मैं आगे बात करना चाह रहा हूँ। ऐसा कि नहीं कि नंबर लाना ही बहुत अच्छी चीज़ है कि नंबर लाने जो बच्चे बहुत अच्छा नंबर लाते हैं वही सक्सेसफुल एग्जाम होते हैं। मैं कहते ही नहीं बोलूँगा नंबर नहीं लाना चाहिए, नंबर लाना ज़रूरी है, लेकिन नंबर आप 10th में अच्छे नंबर लाए तो आपको कॉलेज अच्छा मिल जाएगी, 12th में अच्छे नंबर लाए आपको यूनिवर्सिटी अच्छी मिल जाएगी। लेकिन आपके साथ नंबर लाने के साथ साथ आपकी कुछ हैबिट होनी चाहिए जो आपको बहुत आगे सक्सेसफुल बनाती है। जैसे एक बहुत बड़े फेमस एक्टर ने कहा था कि आप अपने मुस्तकबिल को नहीं बदल सकते, आप अपने मुस्तकबिल को नहीं बदलते, लेकिन कुछ अपनी आदतों से आपकी अपनी मुस्तकबिल बदल सकते हैं। सबसे पहले जो आपकी जो सबसे पहले हैबिट होनी चाहिए कि पंचुअलिटी के बारे में बोलना चाहूँगा कि हर एक बच्चे कोशिश करे कि स्कूल जो आए टाइमली आए और स्कूल जाए टाइमली जाए। मतलब वो टाइम के हिसाब से अगर वो चलेंगे तो इंशाल्लाह वो आगे भी कामयाब होंगे और वो आगे भी कामयाब होंगे। पंचुअलिटी हर एक इंसान के लिए ज़रूरी होता है। अगर हम नमाज़ पढ़ें, अगर वक्त में नमाज़ पढ़ेंगे तो वो कामयाबी होगी। तो हर एक चीज़ चाहेंगे कि आप पंचुअलिटी के साथ काम करें, सबसे पहला। दूसरा पॉइंट आपको मेरा कहने का मतलब है नीट एंड क्लीन। हर बच्चे चाहे कि नीट एंड क्लीन करें। नीट एंड क्लीन इतना सेंस मतलब कि इनर को भी आपको नीट एंड क्लीन करना है, आउटर को भी इनर नीट एंड क्लीन करना है। सबसे पहला चीज़ कि अगर आप यूनिफॉर्म हुआ उसको नीट एंड जहाँ बैठते हो वो चीज़ को साफ सुथरा करें, घर को साफ सुथरा करें। क्यों कहा गया कि
इस्लाम में कहा गया है कि इस्लाम में कि बाकी आधा ईमान है। क्यों कहा गया? रीज़न यही है कि अगर हमारे आप अपने आप साथ रखते हैं तो आप बहुत ज़्यादा ही होगा, आप साथ पॉजिटिव थिंकिंग आती है, नींद अच्छी आती है, हर कुछ अच्छे चीज़ होती है। और दूसरा चीज़, अगर आप मान लिए आप इंटीरियर चीज़ को अच्छे रखते हैं, साथ साथ आप इंटीरियर चीज़ इन से अंदर की चीज़ को भी आपको अच्छा रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कुरान शरीफ बहुत अच्छा आप मंथ में कंप्लीट कर रहे हैं, नमाज बहुत अच्छा कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन आपके दिल में कीना है, कुछ है, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको उसके लिए भी क्या है, आपको करना है। अब तीसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप कंपेनियन बहुत अच्छा रखना चाहिए। सबसे पहला गुड कंपेनियन, अच्छे दोस्त आपके होने चाहिए। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको अच्छे दोस्त होना चाहिए जो आपके साथ है, हर कुछ के साथ है। जैसे मेरी तरफ से अल्लाह का कुछ नसीब है कि मेरे साथ है, हमारे घर के साथ रहते हैं कि हम लोग कुछ ना कुछ हम लोग साथ में रह के कुछ ना कुछ प्लान करते रहते हैं। तो गुड कंपनी रहना बहुत ज़रूरी है और अच्छे दोस्त आपके साथ रहना चाहिए। अगर आपके जो पुराने दोस्त है, जो इस टाइप के दोस्त है, तो प्लीज़ उनके साथ नहीं रहा कीजिए, आप अच्छे दोस्त के साथ रहा कीजिए। चौथी पॉइंट बोलना चाहूँगा कि आप लोग जो बच्चे हैं वो टारगेट सेट कीजिए। कि अभी जैसे एग्जाम हुई तो बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो टारगेट अचीव करना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे मैं आया हूँ तो मेरी डिग्री में भी डायरी रखी रहती है, तो मैं वीक के, साल के, हर एक मंथ के मैं गोल सेट करता हूँ। गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है। कि गोल सेट इसलिए करना जरूरी, तब आपके प्लान होता है। अल्लाह ताला ने जहानत दी है, ये जो स्ट्रैटेजी बनानी थी कि अल्लाह ताला ने प्लानिंग रखी है। हम लोग अशरफुल मखलूक़ात इसलिए कहा जाता है कि हम लोग प्लानिंग देखिए, हम लोग प्लान करते हैं। अगर मैं जानवर को नहीं प्लान करते, हम लोग प्लान करते हैं। तो प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है और गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है। गोल सेट करें हमेशा। और लास्ट में बोलना चाहूँगा, सबसे लास्ट में कि कामयाबी, तरक्की अल्लाह की मर्ज़ी से भी होती है और अपनी मेहनत से भी होती है। जो बच्चे चोरी करके या अच्छे नंबर ले आते हैं तो कोशिश करें वो ना करें। आप वक्ती तौर पर आप कामयाब हो सकते हैं, लेकिन आप फ्यूचर में जाएंगे तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनको चोरी करने की आदत लग जाती है कि आप काम करना नहीं चाहते हैं इसी वजह। तो मेरी बिल्कुल ना करें। थैंक यू वेरी मच। Now I would like to call my little toddlers of LKG, UKG and nursery are going to present themselves in different themes. I worship universe. I go to temple. I am a Muslim. I go to Masjid. I am Sikh. And I give
रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अमरी। हम लोग जो है अल अमारा पब्लिक स्कूल का सालाना फंक्शन, सालाना जश्न मना रहे हैं। जो एक साल में हम लोगों ने क्या किया, कितने कितने प्रोग्राम किए और हम लोगों ने बच्चे को क्या दिया और बच्चे ने हम लोगों से क्या किया, उसका जायज़ा के लिए हम लोग एक जगह जमा हुए। मेरी तकरीर तो बहुत बड़ी है, टॉपिक भी बहुत है, लेकिन वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मैं अपनी बात मुख्तसर करके रुखसत लूँगा। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुका। मतलब हमारी जो शुरुआत हुई, दीन की जो शुरुआत हुई वो इक़रा से हुई, मतलब पढ़ाई से हुई। और हम लोगों को इसके बाद ये जिम्मेदारी आ जाती है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, हम अपने बच्चों को सही तरबियत दें, उसका पहनावा ओढ़ावा पे ध्यान दें और अपने बच्चों को ऐसा बनाए। ये एक गोरा कागज़ है, हमारे बच्चे जो है ये गोरा कागज़ है। इसमें अगर बिस्मिल्लाह लिखेंगे तो बिस्मिल्लाह लिखाएगा, शैतान लिखेंगे तो शैतान लिखाएगा। और हमारे ऊपर हम गार्जियन के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों की तरबियत करें, अपने बच्चों की तरबियत करें। जैसे मिसाल के तौर पर एक फूल लगाने के लिए उसके पीछे मेहनत है, एक दरख्त लगाने के लिए उसके पीछे मेहनत है। बीज लाना पड़ता है, बीज फिर डालना पड़ता है, फिर उसके ऊपर मेहनत करके पानी डाल के तब वो पौधा बनता है, पौधा से फिर पेड़ बनता है, फिर हमें वो नफ़ा देता है। और अगर उस पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो वो मुरझा जाएगा, मर जाएगा, वो हमारे लिए नुकसानदेह हो। तो अपने बच्चों को फूल बनाना है, फल बनाना है, जिससे हमें क्या हो, फ़ायदा हो। सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बच्चों की होती है वो माँओं की होती है, और मेरे ख्याल से यहाँ सबसे ज़्यादा औरतें हैं। और बच्चों का जो मदरसा होता है, पहला मकतब होता है, वो माँ होती है। माँ अगर सही तरबियत दी तो आगे चल के अल्लाह का वली बनेगा, और अगर सही तरबियत ना दिया जाए तो फिर हमारे लिए खसारा ही खसारा है। ज़माने में एक बेटा आया और फरमाया उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि मेरा बाप मुझे ध्यान नहीं देता। नहीं, एक बाप आया और बोला कि मेरा बेटा मुझे मारता बहुत है। तो मैं रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि क्यों मारता है तुम्हारा बेटा? तो बुलाया गया तो बेटा ने सबसे पहला जो सवाल किया कि हज़रत उमर तआला कोई हुकूक है कि नहीं इस्लाम में? इस्लाम में औलाद की तरबियत में कोई हुकूक है कि नहीं? तो बोले हाँ बेशक है। तो सबसे पहले गार्जियन की जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चे का नाम अच्छा रहे, अच्छा तर्जमा वाला रहे। तो उसने फरमाया कि मेरा जो नाम है इसने चौल रखा है। चौल माने होता है गंदगी का कीड़ा। तो आप फरमाए, आप बताइए कि मैं कैसी तरबियत पाऊंगा? मेरा नाम ही जब गलत है मैं कैसी तरबियत पाऊंगा? तो इसीलिए सबसे पहली जिम्मेदारी अपने बच्चों की नाम अच्छा रखें, फिर उसके बाद उसकी तरबियत करें। और खासकर लड़कियों के लिए, खासकर लड़कियों की तरबियत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ये जवान होंगे तो इनके ऊपर अगर आप ध्यान नहीं देंगे, बेटा और बेटी अगर इन लोग के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो आगे चल के यही हमारे लिए खसारा का जरिया बनेगा। बहुत से लोगों का आज ये आता है कि मेरा बेटा मारता है, मेरी बेटी मुझसे मेरी इज्जत नहीं करती है। क्यों आपने ये नहीं बताया? क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा तशरीफ फरमा थे और हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा छोटी सी थी। वो रूम से जैसे हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और उठ करके गोदी में लिए हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोसा लिया। तो इससे क्या मिली? बच्चे को तरबियत भी मिल जाएगी। कोई आएगा तो क्या करना है?
खड़े हो जाना और बच्चों को मोहब्बत मिले। तमाम दुनिया के जिनकी वजह से ये सारी कायनात बनाई गई, वो जो है अपने औलाद को मगरिब के बाद वक्त दिया करते थे। आज हमारे पास वक्त नहीं है। हम आए और बापों का ये, वालिदैन का ये बन गया है कि हम आते हैं और 10-11 बजे आए, अपने बच्चों को ध्यान नहीं दिए, खाए पिए, हाथ धोए, सो गए, हाथ धो के खाए पिए और सो गए। ज़्यादा वक्त मिला तो मोबाइल में ध्यान, मोबाइल देख लिए, व्हाट्सएप देख लिए, फेसबुक देख लिए, अपने बच्चे पे कोई ध्यान नहीं। आजकल की माएँ भी हमारी वैसे ही हो गई है। बच्चा रो रहा है तो उसको मोबाइल दे दो, बच्चा अगर नहीं खा रहा है तो उसको मोबाइल दे दो। ये मोबाइल हमारा मुस्तकबिल नहीं है, ये मोबाइल बिगाड़ का जरिया है। एक मरतबा हज़रत इलियास दामद बरकातहू एक ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और एक बच्चा कार्टून देख रहा था और कार्टून देखते हुए उसको उस कार्टून में ऐसा कार्टून दिखाया जा रहा था कि वो अपने भाई को जो है मार रहा है और उसके भाई के गला से जो खून निकल रहा है। तो इलियास घुमन ने फरमाया कि तुम इसे मोबाइल देखना छोड़ा दो, नहीं तो एक वक्त ऐसा आएगा तुम हम लोगों का खून बहेगा और इस बच्चे को कोई परवाह नहीं होगी। क्योंकि शुरू से दिखाया गया ना, खून बहेगा तो कोई परवाह नहीं, मोबाइल में दिखाया जा रहा है। अभी एक मैंने आते के साथ बोला कि अब फ्री फायर बच्चा खेल रहा है। हमने ही उसको दिया है मोबाइल। हम कोसते हैं कि लॉकडाउन बर्बाद कर दिया। हाँ, लॉकडाउन बर्बाद किया है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी इसमें यह है कि हम इसमें ज़्यादा हिस्सेदार हैं कि बच्चों को सही तालीम दें, सही तरबियत दें। ठीक है, मोबाइल से दूर रखें। हम नहीं बोलते एक ही बार में छुड़ा दीजिए, 5-5 मिनट करके घटाइए। इंशाअल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि वो बच्चा जो है मोबाइल देखना छोड़ देगा। कि उसे बताए। स्कूल में जो है बच्चा 5 घंटा हमारे पास रह रहा है, हमने उसको तरबियत दी, हमने उसे बताया, लेकिन घर में जाकर उसको माहौल नहीं मिला तो वो बनने के बजाय बिगड़ जाएगा, क्योंकि घर में माहौल वो नहीं मिल रहा है। अब मस्जिद में जो आदमी गया, मस्जिद में नमाज पढ़ने गया, अब नमाज पढ़ रहा है, ठीक है, अगर मस्जिद से बाहर निकला तो फिर क्या होता है, आप उसका जायजा ले लीजिए। तो हमारी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की तरबियत करें, अपने बच्चों की इस्लाह करें, अपने बच्चों की बातों को माने, मनवाए। ठीक है, अच्छी बात माने, बुरी बात नहीं, बुरी बात से परहेज करें, अपने बच्चों को तालीम दे, तरबियत दे। हमारे स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे स्कूल में अभी तक 8 तक है, इंशाल्लाह आगे इसको मैट्रिक तक ले जाना है। मैट्रिक के बाद +2 होगा, इंशाल्लाह आप लोगों ने साथ दिया तो इसे यूनिवर्सिटी तक ले जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट ये ईयर जो शुरू हो रहा है, हम लोग अपने बच्चों को 4 क्लास तक कुरान मुकम्मल करा देंगे तजवीद व मखरज के साथ, इंशाअल्लाह इसकी जिम्मेदारी है, बस आप लोग साथ दीजिए। तजवीद व मखरज के साथ आपके बच्चे कुरान पढ़ेंगे और जो बच्चे हिफ्ज़ करेंगे या बच्चियां हाफिज़ा करेगी वो स्कूल आवर से 1 घंटा पहले आए। इंशाअल्लाह इस स्कूल से एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारे स्कूल से हाफिज़ और हुफ़ाज़ भी निकलेंगे। अगर आप लोगों ने साथ दिया तो हाफिज़ और हाफिज़ा भी निकलेंगे। बस आप लोगों का साथ चाहिए। और खासकर लड़कियों के पहनावा ओढ़ावा पर ध्यान दीजिए। आज हम लोगों का नकाब ऐसा हो गया है कि नकाब को नकाब की जरूरत है। आज उलमा किराम चीख कर स्टेज से कह रहे हैं कि अपने औरतों की इस्लाह कीजिए, अपने औरतों की इस्लाह कीजिए। बोला गया कि सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक गैर महरम ना देखें। आज हम लोगों का हाल ये है कि हम लोग इतना बड़ा हील वाला पहन के चलते हैं कि खटर पटर वो दूसरे लोग देखते हैं, खटर पटर दूसरे। यहाँ तक हदीसों में आया है कि एक पायल का आवाज जो है गैर मर्द के कान तक नहीं जाना चाहिए, और हम लोग इतना बड़ा हील वाला पहनते हैं। एक मरतबा 9 नंबर से मैं गुजर रहा था, एक लड़की जो गिरते गिरते बच गई, इतना बड़ा हील पहन के जा रहे हैं। तो क्या है, हम ऐसा लिबास ना पहने जिससे मर्द जो है हमारे तरफ ये हो। एक किताब है 6 गुनाहगार औरतें पढ़िए, तब जाए दिल दहल जाता है वो किताब पढ़ने में, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक औरत थी जिसका इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद उसको जो है
कब्र में दफना दिया गया। दफनाने के बाद भी रोने की आवाज़ आ रही थी, रोने की, कुछ दिन के बाद रोने की आवाज़ आ रही थी। तो लोगों ने कहा कि कब्रिस्तान से रोने की आवाज़ आ रही, चलो देखते हैं। जब जा करके देखा गया तो एक कब्र से आवाज़ आ रही है, तो उस कब्र को खोदा गया। कब्र को खोदा गया तो देखा गया कि एक लेडीज है और उसको जो है वो अज़ाब इलाही में है और उसको क्या अज़ाब मिला है और वो रो रही है उस अज़ाब के दर्द से। तो वो औरत जो है अंदर से बोली, अगर जिसके पास जिसका दिल मजबूत है वही मुझे देख सकता, नहीं तो नहीं देख सकता। तो क्या, एक चादर उसको दिया गया। चादर देने के बाद वो चादर ओढ़ के एक घर में गई, अपने घर में, और रूम में बंद हो गई। बोले जिसके पास देखने की सलाहियत है वही अंदर आए, नहीं तो ना आए। जब अंदर गया, जब लोगों ने हिम्मत करके कहा कि चलो देखेंगे, जब अंदर गए तो देखा गया, जब अंदर गए तो देखा गया चादर वो जब हटाई तो पहले सर से चादर था, तो उसका सर नहीं था। सर था मतलब सर में बाल नहीं था। क्या नहीं था? सर का एक एक बाल नोचा हुआ था, नोचा हुआ था, काटा हुआ नहीं था, नोचा हुआ था। तो लोगों ने पूछा ये क्या हुआ? तो उसने फरमाया, उसने बोला कि मैं जो हूँ जब दुनिया में थी तो मैं ये जो बाल है बाल खोल करके चला करती है। आज हमारा फैशन बन गया, बाल खोल करके गैर महरम को दिखाया करती है। फिर उसके बाद मुंह से पर्दा हटाई तो ये पूरा जला हुआ था होंठ, ये होंठ जला हुआ था और कटा हुआ था। तो बताया गया कि ये होंठ इसलिए काटा गया कि हम लिपस्टिक लगा के जाया करते हैं। आज एक अपना ये जायजा लीजिए, हम लोग शुरू से बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सुअर जो बोलता है वो क्या होता है, 40 दिन मुंह नापाक हो जाता है, होता है नहीं होता। और जो लिपस्टिक बनता है वो सुअर की चर्बी से बनता है। आप जायजा ले लीजिए कि हम सुअर की चर्बी लगा के और उसी को खा रहे हैं और हराम चीज हमारे पेट के अंदर जा रहा है। ये फिर उसके बाद वो अपनी उंगली दिखाई, पैर का और हाथ का, तो एक एक उंगली का नाखून नोचा हुआ था। तो ये क्या है? मैं नील पॉलिश लगा के जाया करती हूँ, नील पॉलिश लगाया करती हूँ। इसीलिए अभी से अपने बच्चों की तरबियत कीजिए, अभी से नील पॉलिश, लिपस्टिक से परहेज कीजिए। गैर महरम को बताया गया कि अगर घर से भी औरतें निकले, क्या हदीस में क्या है कि औरतें जो है घर की जेवर है, हम अपने घर के जेवर को कैसा रखते हैं? 7 तह के अंदर रखते, कोई चोरी ना हो जाए या डकैती ना हो जाए या कोई लेकर, लेकिन हम अपनी हिफाजत नहीं करते। हकीकत है हम अपनी हिफाजत नहीं करते लेकिन अपने जेवर की हिफाजत। तो हदीसों में बताया गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरतें जो है घर की जीनत है, औरतें जो है जेवर है। तुम अपने आप को ढांप के रखो, अपने आप को छुपा के रखो, नहीं अच्छा। तो हमें फातिमा तआला कैसे मिलेगी? औरतों की सरकार है, फातिमा तआला से मुलाकात कैसे होगी? हज़रत आयशा तआला से मुलाकात कैसे होगी? हज़रत बीवी हव्वा तआला, अम्मा हव्वा तआला से कैसे मुलाकात होगी? इस हालत में मुलाकात होगी। अपना जायजा लीजिए। खाली हम यहाँ ढिढोरे पीटते कि जन्नत जाएंगे, कैसे जन्नत जाएंगे? जन्नत वाला तो कुछ दिखता नहीं, ना हमारे मर्दों के अंदर ना औरतों के अंदर। जन्नत सिर्फ बोलने से जन्नत तो नहीं मिल जाएगी, उसके लिए मेहनत है, उसके लिए शर्त है, शरीयत है। आज हमारे मुसलमान के ऊपर क्यों इतने क्या नहीं उठ रहा? 3 तलाक पे आवाज उठ रही है, फिर उसके बाद हमारी शरीयत में मुदाखलत करना पड़ रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हम कमजोर हो गए। यहाँ पे हम कमजोर हो गए, हमने अपने आप को कमजोर कर लिया। अगर हम मजबूत होते तो किसी का ये नहीं था कि एक बाल बिका भी किया जा सके। मेरा मशवरा है, अगर अच्छा लगे तो लीजिएगा, नहीं लगे तो माफ कीजिएगा। सुबह उठे, सुबह उठते के साथ फजर की नमाज पढ़ें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं और पढ़ने के बाद अरबी पढ़ाएं। अरबी में ज़रूरी है कि कुरानी, अरबी में जो वो पढ़ता है अपने मकतब में या मदरसा में जो पढ़ता है, नूरानी कायदा, मदनी कायदा, सुबह की शुरुआत नमाज से, उसके बाद अरबी से करें। क्योंकि हम अपने बच्चों को स्कूल जाने के लिए 6:30 बजे उठा सकते हैं, तो 1 घंटा पहले 5 बजे उठा के फजर नहीं पढ़ा सकते, अपनी लड़कियों को फजर नहीं पढ़ा सकते। वही बच्चे आज मोबाइल हमारे 2-2, 3-3 बजे तक देख रहे हैं। क्यों देखें? 2-2, 3-3 बजे तक मोबाइल देखा जा रहा है और फजर के वक्त हम लोग सोते हैं।
इसीलिए अपने बच्चों की तरबियत कीजिए। और लिबास का जहाँ तक मामला है कि 3 तरह का लिबास पहनना सख्त मना है। औरतों को 3 तरह का लिबास पहनना सख्त मना, एक हल्का, एक बारीक और एक तंग, जिससे अपनी जिस्म की नुमाइश हो। 3 तरह का एकदम मना है। और जिस घर में और जो औरत अपने आप को दिखलावा के लिए खूबसूरत बन के बाहर निकलते हैं, जब से वो घर से निकलते हैं और घर घुसने तक फरिश्तों की लानत होती है। ये हदीस में आया है। हदीसों का मैं अपनी बात नहीं कह रहा, हदीस की बात कह रहा हूँ। अपने आप को सज संवर के घर से बाहर निकलना और घर के अंदर घुसने तक फरिश्तों की लानत होती है। इसीलिए अपने आप हम लोग ये इरादा करें, यहाँ से अहद करके उठे कि हम अपने बच्चों को तालीम देंगे, तरबियत देंगे और इस स्कूल को भी तरक्की करने में साथ देंगे। इंशाअल्लाह हम भी कामयाब होंगे और आप सब भी कामयाब होंगे। मैं जो कहा, अल्लाह ताला हम सबों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आबिद और तालिब एक इस्लामिक स्कूल में ज़ेर तालीम होते हुए भी तमीज़ व तहज़ीब, आदत वतवार में हद मुख्तलिफ। एक तरफ आबिद अपनी शरारतों और खुराफातों के लिए किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, दूसरी जानिब तालिब अपने शराफत, हुस्न अखलाक और इस्लामी किरदार का तज़किरा खानदान, मोहल्ला, स्कूल और जगह होता ही रहता है। दोनों बच्चों की तरबियत और रवैया फिक्र नज़र में इस कदर मुख्तलिफ हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि बच्चों की मुस्बत और मनफी किरदार में उनके वालिदैन का क्या रोल होता। आबिद के किरदार की हकीकी वजह उसके घर के माहौल का जायजा लिए बगैर नहीं हो सकता। लिहाजा आइए चलते हैं आबिद और तालिब की किरदार का मामलाती ज़िंदगी का मुशाहदा करते हैं। आबिद की वालिद पेशों से डॉक्टर है। दोपहर में खाना खाने और आराम करने घर आएंगे। घर आने के बाद बच्चों से गुफ्तगू करने के बजाय मशरूफ़ है। व्हाट्सएप और फेसबुक में काफ़ी मुतहरिक रहते हैं। आबिद की वालदा इंतहाई फैशनेबल टीवी सीरियल की शौकीन है। आए दिन शॉपिंग दादे अहले मन से करती है। Hello Fareed, Assalamualaikum. How are you? Same here. You know, yesterday Shadia and I went to market. I brought 2 pairs of sandals, worth of rupees 25,000. I will be the spotlight at the party. I will manage to grab all the attentions over there. Okay, bye. Till then, take care. See you in the party. Khuda Hafiz. Assalamualaikum mummy papa. Walaikum assalam Abid. How are you? How was the day at school? I am fit and fine mummy, but the day was not all good. I had a fight with Sahil. He pushed me and I hit him. What the hell is going on? Don't worry beta, I will complain to the principal. Abid, why are you fighting with Zahid? Go and change your uniform and fresh up. Keep your phones aside and have a lunch. Okay, Papa, just a minute. When you go to clinic, Abid bhai wears my dress and repeat my speech. What am listening? You wear woman dress. No, she is telling a lie. I never do these activities. सालमा तीनों बच्चे बर्बाद हो गए हैं। नफरमानी की भी हद होती है। हर वक्त आपस में लड़ते रहते हैं। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हें तो अपनी मेकअप और ये शॉपिंग से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। जो बच्चा उसे अपनी सहेलियों से गपशप करने में ज़ाया कर देती हो। मैं तो तुमसे तंग आ गया हूँ। वाह जी वाह, आप तो बड़े मजलूम हैं। हर वक्त मसरूफ रहते हैं। आपने तो जैसे मुझसे नहीं सोशल मीडिया से निकाह किया है। मेरे और मेरे बच्चों की खामियां ढूंढने से तो आपको फुर्सत नहीं। सारे
बुराइयों की जड़ तो बस मैं ही हूँ। जिंदगी अजाब बन गई है। चुप करो सालमा, बकवास बंद करो। Papa, Aslam uncle is calling you at the gate. Aslam again came to disturb me. Go to tell him Papa is not at home. Aslam uncle, Papa is not at home. तो आपने देखा आबिद और तारीफ की किताब है। तो आपने देखा इस दुनिया में इस कदर दर्द है कि उन्हें अपने खाली के मालिक की पुकार तक का एहसास नहीं। आबिद की वालदा पर हैरत, जिसने अपने बच्चे से ये तक नहीं पूछा कि बेटा आपने अपनी क्लासमेट की पिटाई क्यों की। अब आते हैं तारीफ की परिवार की तरफ। तारीफ के वालिदा की मामलाती जिंदगी इसकी बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनका एक क्लिनिक है जो वक्त पे खुलता और वक्त पे बंद होता है। उनका एक मुनफरिद अंदाज है। वो शाम को दुकान जल्दी बंद कर देते हैं ताकि फजर कज़ा ना हो। आबिद की वालिदा खुश मिजाज खातून के साथ साथ बाअमल मुस्लिमा है। जावेद साहब, तारीफ और फातिमा अभी तक घर नहीं है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। हाँ मुझे भी। रुको मैं अभी स्कूल फोन करता हूँ। आमिर साहब, मेरे बच्चे तारीफ और फातिमा अभी तक घर नहीं आए। 25 मिनट की ताख़ीर हो गई। क्या आज कोई एक्स्ट्रा क्लास है? ओह अच्छा, मैं अभी देखता हूँ। जज़ाकल्लाह खैरन। अल्लाहुम्मा इन्नी खैरल मौलदी व खैरल मखरजी बिस्मिल्लाहि वलजना अलल्लाहि रब्बिना तवक्कलना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। How are you, my dear children? Alhamdulillah. Talib, why have you gone so late? Today, I went to my friend's place. I will never do such a mistake. Inshallah. It's okay. May Allah subhanahu wa ta'ala protect you from shaitan. Inshallah. Amen. Ammi, I am thirsty. Please give me a glass of water. Water. Yes, Mom. I remember my teacher told me that Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam used to drink water in 3 sips and would say it is more thirst-worthy. My son, mashallah, my son is genius. My son Talib, you know, it has also medically proved. Yes, Abu, of course. Beti Fatima, have you learned? क्या आपने इल्म हासिल करने की दुआ याद की? Yes, Abu, alhamdulillah. Okay, recite with translation. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म हासिल करने की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअ। तर्जुमा, ए अल्लाह मैं आपसे नफ़ा पहुँचाने वाला इल्म मांगती हूँ। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा। जावेद साहब, आप एक बात
बात बताइए, आप बच्चों की इतनी फिक्र क्यों करते हैं? माशाअल्लाह, तारीफ और फातिमा समझदार हो गए हैं, दिल पर अमल कर रहा है। आप कारोबार पर तवज्जो दीजिए। देखो जीनत, तालीम और तरबियत अहम जिम्मेदारी है। तुम्हारी फिक्र एक अहम फिक्री है, लेकिन ये क्यों भूल जाती, जितना रिज़्क़ अल्लाह ने हमारे मुक़द्दर में लिखा है उससे एक पाई कम या ज़्यादा नहीं हो सकता। जी बेशक, लेकिन आप दुकान पर ज़्यादा वक्त दें तो मज़ीद नफ़ा होगा। मैं तस्लीम करता हूँ कि मेरी दुकान दूसरों के मुकाबले जल्द बंद हो जाती है, पर उससे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई फर्क नहीं पड़ता। तिजारत में ईमानदारी होनी चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लोगों का एतबार हासिल किया है। ठीक ठीक, मैं समझ गई हूँ, ये सारा मामला तरजीहात का है। हाँ जीनत, हमें मालूम करना होगा कि हमारा हकीकी नज़्बुलैन क्या है। हमें अपने औलाद की तरबियत और तालीम के हर मामले में बड़ी एहतियात से काम लेना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम खुद में इतने मसरूफ़ हो जाए कि हमारे औलाद गुमराही में मुब्तला हो जाए। तारीख़ इस्लाम और आप शाहिद है कि सहाबाए किराम ने तिजारत को उस्तादवी दर्जा देते हुए अपनी ज़िंदगियों और कौम की इस्लाह के लिए जो काम सरअंजाम है दिए हैं वो काबिले तारीफ़ है और तमाम मोमिन के लिए मिसाल है। Oh my dear son, don't trouble yourself. I can manage. It's not a trouble. It's my duty to serve and obey my parents. MashaAllah, let's go. Fatima, let's come on. We shall also offer salam. Okay, Ammi. तालिब की किरदार से ये बात रोज़े रोशन की तरह है कि वो इस्लामिक स्कूल में पढ़ते तो थे, लेकिन जब तक वालिदैन पूरा मुकम्मल काम नहीं करेंगे, बेजा ख्वाहिशात कुर्बान नहीं करेंगे, झूठ, गीबत, चुगली, घोटान, वादा खिलाफी वगैरह से ऐलाने बरात नहीं करेंगे, बड़ों से इज्जत व छोटों से शफकत से पेश नहीं आएंगे और बच्चों से इसकी उम्मीद रखेंगे तो ये सरासर जुल्म, मिहाज परश के सिवा और कुछ नहीं। बच्चों की परवरिश और तरबियत में वालिद और वालिदा का कदम बा कदम और शाना बा शाना कोशिशें करनी होगी। थैंक यू। Important of mother. A bond between a mother and a child is the most sacred. Mother introduced to the world, she successful in her good word and knowledge. Please be silent and please. Mother play a key role in upbringing of the child. She teaches us to talk and behave paradise Jannah lies at the feet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Laidami. I read in Standard 4. My topic is important of mother. A bond between a mother and a child is the most sacred. Mother introduced to the world. She success you in her womb for 9 months. Mother play a key role in upbringing of the child. She teaches us to talk and behave paradise Jannah lies at the feet of mother. I can communicate greatness of mother over father in light of Islam. Once a man came to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and asked who among the people raises maximum and respect our deed.
importance of father. How to walk and get up from a call. Father loved all the toys and chocolates to his heart and body. He worked half of the day in the heat of the sun to give us happiness inside. Father rose as a leader, provider and protector to the children. Father 1902 Urdu poem written by Allama Iqbal. Here are a group of students going to present Lag Pe Aati Hai Dua. Islam has given you the high status because the development of civilization and the future of nations is in their hands. As the verses from the Quran say, indeed they were used, who believe and we indeed they will admit. Islam has given much attention to young people and instruction to Muslims provide
good education, children should get good education. They will be healthy in their body. Believe in Allah the Almighty. Believe in Allah the Almighty and His guidance. One who follow the right path and obey Allah, since this her new day are certainly a winner in their life one hereafter. As Prophet Muhammad once said, and who they are obeying Allah. One following three others. Thank you. From Standard 5. Today my topic is Women Rights in Islam. Women in Islam are thought to be subjugated, humiliated, oppressed. But they are real. Millions of Muslims country that oppressed or are dismissed from issues advocated by this media. And for women, our rights over men, similar to those men over women. Quran, ayat number 2, hadith number 228. Over 1400 years ago, Islam gave women in West have only indicated began to enjoy. It is only in last 20 years, Christian and England become used up to property of Islam. But Islam has allotted this right from all time. It is surrender to say that Islam has pieces the women have no soul. Men and women all desire from a single person, the Prophet Adam Salam. It is either from anything but I have 7. My topic is importance of hijab. In modern usage, hijab generally refers to head covering worn by certain Muslim women. Many Muslims believe it is obligatory for every woman. Islam has strongly emphasized the concept of decency and modesty in the interaction between member of the opposite gender. Dress code is part of that. Overall, there is a verse in the Quran in which Almighty Allah talks about the issue of decency and hijab. In chapter 33, known as Al-Ahzab, for an independent India cannot be overlooked. Students of UKG are going to tell us about some women Indian freedom fighters. 26 August 1910, I look after our ladies and to help the poorest of the poor and give many homes to orphans. I am slowly ready. I was born on 13 February 1899 in Hyderabad. I was the first Indian lady who arose for matric exam. My name is Dr. Shubai. I was born on 19 November 1828 in Jhansi. I was also known as Indian Queen. Thank you. I am seeking the time I eat, rule, land and read. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Ishtar. I am seen only at night. You cannot count me. I am moon. I am seen at night. I change myself every day. I am rainbow. I am seen after the rain. I am made of anger. I am glass. I am made of tiny drops of water. You can see me in the sky. Thank you. I would like to invite our chief guest, Mohammad Rizwan, head of biology faculty of Shaheen Academy, and Nazir Hussain, teacher of physics of Al-Amin Mission. Please. अस्सालाम, वालिदैन और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I Zainab Afri, teacher of Al-Amara Public School, and today I feel very glad that I got an opportunity to speak something in front of you all. So my topic is that, क्या हम मुसलमान हैं? Question mark.
नॉट फुल स्टॉप, इट्स अ क्वेश्चन मार्क। क्या हम मुसलमान हैं? जब ये टॉपिक मैंने पढ़ा, ये एक लाइन का टॉपिक है जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा है कि क्या हम मुसलमान हैं, तो इस एक लाइन ने मुझे इतनी बातों को सोचने पर मजबूर किया कि शायद मैं उनको अगर शुरू करूं तो उनको ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ चंद बातें जो मैं आप सबके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी, क्योंकि मुसलमान होने का हक एक ये भी है कि जो इल्म मैंने हासिल किया है वो मैं अपने तक महदूद ना रखकर सब लोगों तक पहुंचाऊं। तो मेरा सवाल यहाँ बैठे तमाम लोगों से है, क्या हम मुसलमान हैं? कोई भी शख्स जो जवाब देना चाहता है तो प्लीज़ अपना हैंड रेज करें और मुझे जवाब दें कि हम मुसलमान हैं। And what is the definition of Muslim? A lot of parents who want to speak. Okay. आप कहेंगी क्या आप मुसलमान हैं? जी जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं कहना चाहूँगी अपने तमाम बहनों से और जो यहाँ हजरात बैठे हैं उनसे ये मेरा गुजारिश है कि हम इस्लाम से रिलेटेड कुछ कहना चाहते हैं। पहली बात ये है कि हम मुसलमानों में चाहे वो ख़वातीन हैं या जेंट्स हैं, सबसे पहले हम इस्लाम के दायरे में इस कदर आगे बढ़ जाएं कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फरमान है उस पर हम खरे उतरें। सबसे पहली बात है कि हम नमाज के पाबंद बनें, 5 वक्त की नमाजें पढ़ें, कुरान पढ़ें और अपने घर के माशरे को प्यार और मोहब्बत और सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारने की हौसला रखें। हम चाहते हैं नमाज और कुरान हमें एक अच्छी रास्ते पर ले जाएगी। अपने बच्चों को भी नमाज और कुरान पढ़ने की हिदायत करें और अपने बड़ों और छोटों से की इज्जत और एहतराम करने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। से अग्री करते हैं? प्लीज़ रेज योर हैंड। सारे लोग, माशाल्लाह, अच्छी बात है। मेरा पर्सनली जवाब है क्या हम मुसलमान हैं इस टॉपिक पर, कि मुसलमान अगर आप हैं तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ। आपका किरदार, आपका अंदाज, आपका तरीका खुद इस बात की गवाही देता है कि आप मुसलमान हैं। जी हाँ, जब मैंने डेफिनेशन देखा व्हाट इज़ मुस्लिम, मुस्लिम क्या है, हमने मुसलमान होने की डेफिनेशन तो बिल्कुल बदल दिया है। मुसलमान होना सिर्फ मुसलमान के नाम रख लेने से नहीं होता, क्योंकि दाढ़ी तो पंडित ने भी रखी है, क्या वो मुसलमान है? नहीं। कुर्ता पजामा पॉलिटिकल लीडर्स पहनते हैं, क्या वो मुसलमान है? नहीं। आजकल बुर्का रेंट पर दिख जाता है, लड़कियाँ यूज़ करती
कि सॉन्ग पर गाना चश्मा जैसे सॉन्ग पर डांस कर रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियां हैं, इतने वाहियात गाने, शायद मैं उनका नाम लेना भी पसंद ना करूं, वो उस पर नाच रही होती है। अल्लाह माफ करे। और वो उनके वालिदैन हैं जो ऑडियंस से बैठकर तालियां बजाते हैं, अल्लाह उन्हें भी माफ करे। आप सोचिए हमारा माशरा किस लाइन में जा रहा है। हम इस्लाम के फॉलोअर्स हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि हम इस्लाम के फॉलोअर्स हैं? नहीं, हम बॉलीवुड को मान रहे हैं। मेरा छोटा बच्चा स्टेज पर नाच रहा है, मेरी बच्चा ऐसे वाहियात गानों पर नाच रही है, हम तालियां बजाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। जी नहीं, हम इस्लाम के फॉलोअर्स नहीं हैं, ऐसे इस्लाम के फॉलोअर्स नहीं बन सकते। अल्लाह से करे दूर वो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर वो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। तो हम किस फितने में जा रहे हैं? आप पढ़िए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को, उनकी लाइफ स्टोरीज को। आप अपने बच्चों को हज़रत फातिमा के जैसा बनाएं। आप अपने बच्चों को उन्हें बताएं कि आप बिन्ते हव्वा है, उन्हें सिंड्रेला की तालीम ना दें, उन्हें दीपिका पादुकोण, कटरीना कैफ ना बनाएं, क्योंकि हम इस्लाम के मानने वाले हैं। मैं आप सबको बहुत कम वक्त दूंगी क्योंकि वक्त की कमी का खौफ मेरे दामनगीर है, और इसलिए मैं बस इतना कहूँगी आखिर में कि सैयद अहमद खान, वो मुझे नहीं लगता कि यहाँ बैठे कोई भी शख्स ऐसा हो जो मेरी बात से इत्तेफाक न रखता हो कि वो सबके रोल मॉडल हैं। जी हाँ, सैयद अहमद खान, उन्होंने जो काम तालीम के मामले में सर अंजाम दिए वो बेशक काबिल तारीफ है। उन्होंने कहा था कि हमारे एक हाथ में कुरान, हमारे दाएं हाथ में कुरान, हमारे बाएं हाथ में साइंस, और सर पर कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह का ताज होगा। तो ये ताज हमारे सर पर कब सजेगा? जब हमारे दाएं हाथ में कुरान है। हमने साइंस और मोबाइल को तो पकड़ लिया, लेकिन शायद हम कुरान को भूल रहे हैं। ये मेरी बहुत कोशिश है, इनफैक्ट हमारी पूरे अदारे की कोशिश है कि हम अपने बच्चों को कुरान की तालीम देते हुए, उन्हें अपने मजहब को सिखाते हुए ये बताएं कि हमारा इस्लाम हमें किस इल्म को हासिल करने के लिए कहता है। मैं एक मामला हिजाब पर कहूँगी कि हिजाब का मुद्दा बहुत चल रहा है, जिनको इल्म होगा वो जानते होंगे। तो मैं कहूँगी कि जो तालीम आपकी बेटियों के सर से हिजाब उतार दे, जो तालीम आपकी बेटियों के सर से हिजाब उतार दे, वो तालीम है, वो एजुकेशन है, वो एजुकेशन है, यस और नो? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो एजुकेशन नहीं है। हमारा हिजाब हमारा मान है, हमारा हिजाब हमारा गुरूर है, हमारा हिजाब हमारी सर का ताज है। हिजाब इज आवर क्राउन, यस वी आर द क्वींस ऑफ इस्लाम, हम मजहब इस्लाम की शहजादियां हैं। और ये बात कौन सिखाएगा? हम और आप। मेरे और मेरे पूरे अदारे की कोशिश है कि इस पुरफितन दौर में हम अपने बच्चों को ऐसी तालीम दें जो उन्हें दीन पर अमल करने की तौफीक दे और दुनिया की तालीम भी हासिल करें। जैसा कि निशान सर ने कहा, इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब हमारे स्कूल से हाफिज बच्चे, हाफिजा बच्चे भी जाएंगे और इंजीनियर और डॉक्टर भी बनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लामा इकबाल साहब, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। आप इस लाइन को समझे, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। हमसे सवाल किया जाएगा कि आपने उस पुरफितन दौर में क्या काम किया। तो इंशाअल्लाह मेरी और मेरी पूरी अदारी की ये कोशिश है कि इस गुमराही के दौर में हम
मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हान तआला का शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम तमाम लोगों को यहाँ इकट्ठा किया और बहुत सारे लोग मौजूद हैं और सारे लोगों का रब्ता तालीम से है। अभी जो है बच्चे ने एक एक्ट किया सेव वाटर, और ये बहुत ही बेहतरीन एक्ट थी। जैसे कि अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि मैंने तुम्हें पानी से पैदा किया है और हमारी वजूद भी पानी ही है। और सबसे बड़ी चीज़ हम लोग के बीच में ये है कि हम लोग जो है तालीम हासिल करते हैं, लेकिन उस तालीम का जो फ़ायदा है वो हम लोग अपने मुआशरे तक नहीं पहुंचा पाते। तो हमारी तालीम हासिल करने के मकसद ये होनी चाहिए कि हमारे जितने भी भाई बहन हैं हमारे मुआशरे में, हम उन तक उस चीज़ को पहुँचाएँ। जैसे इस एनुअल फंक्शन डे पर आगे चलकर बच्चे 9, 10 और आगे तकरीबन अलग अलग मुख्तलिफ इदारों में जाएंगे। आप जो तालीम हासिल कर रहे हैं उससे आप आवाम को कितने फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे इदारा हैं इस मुल्क में जो चल रहे हैं और जिन लोगों ने अपनी मेहनत और अपनी कुर्बानियाँ दी हैं ताकि हमारे कौम के बच्चे और बच्चियाँ आगे बढ़ें। उसमें से कई इदारा हैं, इसमें से शाहीन एकेडमी ग्रुप को आप लोग सब जानते होंगे, जिनकी मेन ब्रांच बिजर में है। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन जो है कि एवरी ईयर 500 अप्रॉक्स जो है कि वहाँ से मेडिकल सीट अचीव करते हैं बच्चे। और ज़्यादा जो डेटा आती है वो आती है हाफिज़ कुरान, क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला ने उन्हें बेहतरीन इल्म से नवाजा है और उनकी जो मेमोरी होती है आप मेडिकली भी उस पर देखेंगे तो जो लोग हाफिज़ कुरान होते हैं उनकी मेमोरी बहुत तेज़ होती है, क्योंकि फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के बाद उन लोगों को याद करने के लिए लगा दी जाती है। और एक रिसर्च के अकॉर्डिंग फजर की नमाज के बाद सुबह में जब हम पढ़ाई करते हैं उस वक्त हमारे ब्रेन की एफिशिएंसी 70-80% तकरीबन चली जाती है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, रात को स्टडी करते हैं, जो कि वो करना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने साफ फरमाया है कि मैंने रात को बनाया है आराम करने के लिए और दिन में मेहनत करो और रात में आराम करो। तो हमें ये चाहिए कि जो हमारा दीन सिखाता है या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है हम उसको फॉलो करते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। और किसी तरह की मुश्किलात आती है तो हम अपने बड़ों की रब्ता करें, उनसे रब्ता करें। और हमारे जो बड़े हैं वो हमारे लिए कभी गलत नहीं सोचते। जैसे कई बच्चे ऐसे हैं जो अभी आगे तो बढ़ेंगे लेकिन टेक्नोलॉजी की दुनिया में जाकर वो खुद को बेच देंगे। वहाँ ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा, वो बेच देंगे, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि जो टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी एडवांस है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस्लाम और अल्लाह की कुरान जो है वो बहुत एडवांस है। सूरह बकरा की एक आयत है, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये वो किताब है जिसमें कोई शक शुबा नहीं है और परहेज़गारों के लिए हिदायत है। बेशक अल्लाह ने कहा कुरान करीम जो है ये हमने इल्म वाले की निशानी डाली और इसमें कोई शक नहीं है, इसमें सारा कुछ आपको मिलेगा। बॉटनी, जूलॉजी, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, एवरीथिंग विल बी देयर। आप कुरान की एक आयत जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि पर्दा का हुक्म अल्लाह ने करा, जिसमें सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 और आयत नंबर 59 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिक्र किया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करते हुए कि आप अपनी बीवियों और तमाम जो औरतें हैं उन्हें कहें आप वो पर्दा करें। ठीक उसी तरह से जब हम आगे जाएंगे और सूरह नूर की जब आती है बात, सूरह नंबर 24 और आयत नंबर 30 में अल्लाह ने मर्दों को हुक्म दिया सबसे पहले कि तुम अपनी निगाहों को नीची करो और शर्मगाहों की हिफाजत करो, बेशक तुम्हारे इसमें भलाई है और अल्लाह सबका निगहबान है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो सूरह नूर में ही आयत नंबर 51 में हम देखते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला तमाम जो औरतें हैं हमारे माशरे के अंदर उन्हें खिताब करते हुए कहता है। तो सबसे पहले ये चीज़ आती है कि हम कितनी इल्म हासिल करें, किसी भी इदारे में हम पढ़ाई करें, उसमें सबसे पहली चीज़ ये आती है कि हम अपने आप को हिफाजत करें। यानी हिफाजत का मतलब क्या है कि हम अपने आप को परहेज़गारी की तरफ लेकर चलें। आज बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े जो यहूदी हैं वो लोग क्या करते हैं, कुरान को स्टडी करते हैं और उसमें से वो निकालते हैं और उस पर गौर फिक्र करते हैं। वो आज अपनी थ्योरी दे रहे हैं, जिसमें से एक बहुत बड़े एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट, जिन्होंने स्टडी किया था कि माँ के रहम में बच्चे कैसे होते हैं। यानी 9 मंथ का जो ड्यूरेशन है, जिसे मेडिकल टर्म में बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड, उसमें बच्चे कैसे होते हैं, स्टेज बाय स्टेज कैसे जाते हैं। तो
स्टडी की, लेकिन वो किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे। जबकि उन्होंने पढ़ाई किया था टोरंटो यूनिवर्सिटी कनाडा से, उन्हें किसी ने कहा कि एक किताब है कुरान करीम, लोग इस पर ईमान है, मुस्लिम लोग की किताब है, हर वो लोग कहते हैं कि क़यामत तक सारी चीज़ें इसमें मेंशन कर दी गई है, तो आप एक बार इसे देखें। जब उन्होंने स्टडी किया तो पता चला अल्लाह ने कहा कि मैंने तुम्हें उछलते हुए पानी से बनाया है, और वो एक चिपचिपा पानी है। उछलता हुआ पानी को हम लोग मेडिकल में एज ए स्पर्म पढ़ते हैं। उसके बाद जब उन्होंने स्टडी किया फर्दर तो पता चला कि बेशक जो है कि अल्लाह ने जितनी भी चीज़ें कुरान में फरमाई है वो सारा यहाँ मेंशन है। फिर बाद में तकरीबन उन्होंने इस्लाम कबूल किया और उन्होंने ये कहा अपने स्पीच में, इस्लाम कबूल किया, उन्होंने कहा कि मैं कुरान करीम को 20% जानता हूँ, जबकि वो एक टॉप साइंटिस्ट है इम्ब्रियोलॉजिस्ट के फील्ड में, लेकिन मैं 80% में नहीं जानता, लेकिन ये नहीं कहता कि ये गलत है क्योंकि मैं नहीं जानता। तो उस तरीके से क्या है कि जब हम लोग एक हायर एजुकेशन में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कुरान और हदीस को छोड़ देते हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं, सोचते हैं कि ये बहुत एडवांस है ना, हमारी कुरान और दीन क्या सिखाएगी, लेकिन ये गलत है। कुरान और हदीस को आप जब पकड़ेंगे, जब आप इसकी मुताला करेंगे, आप जब इसके डिटेलिंग में जाएंगे तो आपकी दुनिया के तमाम मसलात जो सारे सॉल्व करेंगे, चाहे वो एक साइंटिस्ट क्यों ना हो। जैसे अभी फ़िलहाल में शाहीन अकेडमी में नीट का फैकल्टी है और मेरी खुद की रिसर्च चल रही है ब्लड कैंसर पर। आगे की जो मेरी एम है या गोल है वो मेरी साइंटिस्ट बनने की है, अल्लाह उसे कबूल फरमाए। और मैं तमाम लोगों से यही दुआ करता हूँ कि आप लोग आगे बढ़ें, लेकिन कुरान और हदीस को ना छोड़ें, क्योंकि मैंने इसको अपने पर्सनल लाइफ में रियलाइज़ किया है। जब आप मेडिकल की स्टडी करेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है जो आपको किताबों में मिलेगी, यानी कई ऐसी चीज़ें। जब मैं तकरीबन 6 या 7 क्लास में था उस वक्त तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं मेडिकल फील्ड में जाऊँगा। मैंने बुखारी की हदीस पढ़ी थी अपने घर पटना में, मेरा जो घर वो पटना हुआ, यहाँ तकरीबन 10 साल से हो, तो उसमें कुछ चीज़ ऐसी थी जो मैं मेडिकल फील्ड में आकर पढ़ा। यहाँ पर सिर्फ डिफरेंसेस क्या है, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी और कुछ भी नहीं है। बुखारी की हदीस अगर आप अरबिक पढ़ते हैं या फिर आप उर्दू पढ़ते हैं तो उसमें जो आपको जिस नतीजे पहुँचते हैं, जिस मीनिंग पर आप पहुँचते हैं, उसी मीनिंग को इंग्लिश में कन्वर्ट करके आज हम बुक में पढ़ते हैं और हमें ये लगता है कि नहीं बहुत एडवांस है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे में एक आता है आपकी बहुत बड़ी थ्योरी है, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है डार्विन। उन्होंने थ्योरी दी थी द एवोल्यूशन ऑफ मैन, कि हम इंसान बंदर से आए हैं। अज़बिल्ला ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम लोग इब्ने आदम हैं। इस पर अभी तक डिबेट चल रही है, बट डार्विन के अकॉर्डिंग जो है ये प्रूव हो चुका है। हम में से और आप में से ही लोग आगे बढ़ें और इस थ्योरी को डिस्प्रूव करें, क्योंकि बेशक अल्लाह ने कुरान में मेंशन किया है इस चीज़ को, ऐसा नहीं किया अल्लाह ने। आप जब बनी इस्राइल कौम के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पता चलता है कि मूसा इस्लाम की कौम की अल्लाह ने मना किया था मछली खाने को, है ना, मछली खाने को अल्लाह ने मना किया था, पर उन लोगों ने दिमाग लगाया और उन्होंने क्या किया कि नदी के किनारे इकट्ठा कर दिया। अल्लाह ने शायद जुमरात या बुध को अल्लाह ने मना किया था, तो उन्होंने इकट्ठा कर दिया कि पहले, और मंडे को अल्लाह ने मना किया था। हाँ, संडे नाइट को उन्होंने क्या किया कि गड्ढा कर दिया था, मंडे नाइट के उन्होंने गड्ढा कर दिया था ताकि वो जो पानी आती वहाँ से तो मछली गड्ढे में आ गई। तो ट्यूसडे को ये कहते थी हमने थोड़ी पकड़ी है, वो तो खुद से आकर इस गड्ढे में गिरी है। तो अल्लाह ने उस पर ही फटकार लगाई और फिर अल्लाह ने कहा कि जब सुबह हुई तो उसमें कोई खिंजीर बन गया और कोई बंदर गले बन गए, है ना। तो यहाँ पर फिर बंदर का जिक्र और खिंजीर का जिक्र आता है। लेकिन इस चीज़ को डिस्प्रूव कैसे करेंगे? हम और आप में से लोग जब आगे बढ़ेंगे और हायर एजुकेशन लेंगे तो हम ही लोग हैं जिसको डिस्प्रूव करेंगे। नहीं तो अल्लाह सुब्हान तआला कहेंगे मैंने तो तुम्हें इतनी बेहतरीन किताब दी, तो तुमने क्या किया, तुमने गौर फिक्र इसको क्यों नहीं किया, जबकि मैंने पहले ही कह चुका है सूरह बकरा में कि ये इल्म वाले के लिए निशानी है, हिदायत है, तो फिर तुमने इस पर क्यों नहीं गौर फिक्र किया? तो हम और आप जवाबदेह होंगे वहाँ, कोई और नहीं होंगे। जिन्हें प्रूफ करना था वो अपनी थ्योरी को अपनी लॉजिकल तरीके से उन्होंने प्रूफ करके वो चले गए, लेकिन ये सही नहीं है, ये हम लोग का भी अकेला सही नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जब बच्चे आगे बढ़ते हैं सबसे ज़्यादा वो तरजीह देते हैं फ़ोन को। फ़ोन से आप तकरीबन 20% फ़ायदा उठा लेंगे, लेकिन 80% आप बिल्कुल ही नुकसान करेंगे।
और जब पेरेंट्स मना करते हैं तो उन्हें ये लगता है कि हमारी पर्सनल लाइफ में वो इंटरफेयर कर रहे हैं, जबकि आपकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती। तब तक नहीं जब तक आप इस दुनिया से बर्बाद नहीं कर जाते, आपके वालिदैन की नज़र में आपकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती। ये बात आप जान लीजिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी इस पे कि जब आपके माँ बाप बुढ़ापे के आलम में पहुँच जाए तो तुम उन्हें उफ तक ना कहो, अपने मुंडों को झुका कर बैठो, मतलब आपका शोल्डर, आप अपने शोल्डर को झुका कर बैठे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बेहतरीन तरबियत दी है, तो फिर हम किसी और को आइडियल इंस्पिरेशन क्यों मानते हैं? क्या रीज़न है? या तो रीज़न ये है, नंबर 1 हम पढ़ते नहीं, नंबर 2 हमने सुन लिया, हम उसके मुताला नहीं किए क्या सही है क्या गलत है, बस सुन लिया और चल दिया हाँ ठीक है, हाँ मुझे पता है कि एक अल्लाह को मानना है, मुझे पता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन इज द लास्ट मैसेंजर, बस पता है, लेकिन हमने पढ़ा नहीं है। तो अगर आप दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करते हैं और हम एक ईमान वाले हैं, अल्लाह तो ईमान वाले से और ज़्यादा साथ है बनिस्बत काफिरों के, और अल्लाह ने हमें इतनी बेहतरीन चीज़ दी, कुरान के एक अल्फाज में कई मीनिंग्स हैं। और मैं अभी जैसे मैंने कहा कि मेरी रिसर्च ब्लड कैंसर में चल रही है, अल्लाह कब मुकम्मल करे अल्लाह की मर्जी, लेकिन मैं कई सारी चीज़ें मैंने हदीस और कुरान से निकाला है। और जब मैं मैच करता हूँ तो मुझे पता चलता है ये तो काफ़ी पहले कही गई है, बहुत सारे लोग को मालूम होगा, बिग बैंग थ्योरी ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो मेंशन है पहले ऑलरेडी, लेकिन आज जब हम पढ़ते हैं तो 2-4 चीज़ करके छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है, अल्लाह ने जो कह दिया है ये क़यामत तक का सोल्यूशन इसमें है, इसके मतलब क़यामत तक की सोल्यूशन है। हमें पढ़नी है, जाननी है, और हमें नहीं आता तो हम अपने बड़ों से पूछें, जबकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर इल्म हासिल करना हो तो चीन तक भी जाओ, है ना, यानी उनके इशारा ये था कि दूसरे मुल्क भी जाइए आप। और इल्म हासिल करने की ज़रूरी ये नहीं कि हाँ हम एक मोमिन भाई से ही पूछें या एक मुस्लिम भाई से ही पूछें, उस फील्ड के जो माहिरीन हैं हम उनसे रब्ता कर सकते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा मामला है, इसके नतीजे क्या हों। तो मैं आप तमाम बच्चों से ये दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग जो है अलग अलग फील्ड में, यानी कि बहुत सारे ऐसे फील्ड है इस इंडिया में, यूपीएससी की भी एग्ज़ाम होती है, बीपीएससी की भी होती है, आप लोग अलग अलग फील्ड में जाएँ और नाम रोशन करें, और साथ ही साथ कुरान और हदीस की मुताला करें, ये बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ कहने सुनने की बातें नहीं है, इस पर आप गौर फिक्र करें, बेशक अल्लाह कामयाबी देने वाला है। अगर आप इस बात पर यकीन रखते हैं कि अल्लाह एक है और अल्लाह ही कामयाबी देगा तो बेशक अल्लाह कामयाबी देगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन अगर आपकी ईमान 50-50% पे है तो अल्लाह ने साफ कहा है जो जैसा गुमान रखता है उससे वैसा ही मिलता है। तो आप अपनी ईमान को टटोले कि आपका ईमान का लेवल कहाँ है और कहाँ नहीं है, उस फील्ड पे आप खुद समझ में आ जाएंगे, एक नतीजे पर आप खुद पहुँच जाएंगे कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ या करती हूँ, है ना। तो हाई एजुकेशन के साथ साथ आप अपने खासकर वालिदैन की खिदमत और उनकी बात को गौर से सुने, बहुत काम देगी आपको। अभी लग रहा होगा कि ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि वालिदैन के गुजर जाने के बाद पता चलता है कि हाँ उन्होंने सही कहा था। तो वो दिन ना लाए अपनी ज़िंदगी, और उससे पहले अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह आप लोगों को कामयाबी हासिल करें और वालिदैन की जीती ज़िंदगी में आप लोग आला से आला इल्म हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Ishtiaq sir and Mr. Nasir Hussain to please come up on the stage. मैं कुछ बता देता हूँ कि जो ज़रूरी है बता देता हूँ मैं आप लोगों को। पहली चीज़ ये है कि मेरा सारा बेसिक एजुकेशन जो था वो इंग्लिश मीडियम स्कूल से, ठीक है, राइट फ्रॉम क्लास LKG टू क्लास 12 मैंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है, इस्लामिक पब्लिक स्कूल MNPS। नंबर 2 मैं IT कंपनी में था, इन्फोसिस में। उसके बाद मैंने सारी चीज़ों को छोड़कर ये प्रोफेशन चुना, टीचिंग प्रोफेशन, और मैंने अभी तक कम से कम 500 से ऊपर मेडिकल डॉक्टर्स को पढ़ाए हैं। मेरे अपने पर्सनल स्टूडेंट्स हैं 500+, ठीक है, मुस्लिम डॉक्टर्स, और कम से कम 50 IITians हैं मेरे अपने स्टूडेंट्स। तो जब हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोग इस चीज़ को गौर करते हैं, क्योंकि पिछले 8 साल में मैंने देखा है कि जो अगर आपको लगता है कि अगर ये स्कूल से बच्चे आपके जो पढ़ रहे हैं अलमाना से और ये डॉक्टर्स नहीं बन पाएंगे तो ये आपकी बेवकूफ़ी है, ठीक है। क्योंकि मैंने जिस स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, मैंने लॉयला के स्टूडेंट्स को पढ़ाया, मैंने RD के स्टूडेंट्स को पढ़ाया, मैंने DMS को पढ़ाया, मैंने हर स्कूल बच्चों को पढ़ाया।
और यकीन कीजिएगा कि मैंने करीम सिटी कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया, मैंने एम अकेडमी के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया और उन्होंने MBBS निकाला है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बहुत अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं तो ही आपका MBBS निकलता है, ये ज़रूरी नहीं है। ये हर इदारे के बच्चे MBBS IITs निकाल सकते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि IITs खराब है, मैं ये नहीं तो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खराब है। हाँ, खराबी आ गया है उसमें। अगर आपको लगता है कि आप बच्चे को कंट्रोल कर सकते हैं और इतना मजबूत आपने उसको रूट दे दिया है कि वो कहीं भी किसी दुनिया में रहे और बिगड़ेंगे नहीं, तो आप बेशक अच्छे स्कूल में पढ़ाइए, आई वॉन्ट स्टॉप यू फ्रॉम दैट। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका बेसिक इतना मजबूत नहीं है, आप बच्चों को संभाल नहीं पाइएगा, आपकी सलाहियत नहीं है, तो अल्लाह के वास्ते वहाँ मत जाइए, क्योंकि जो माहौल हो गया है उस माहौल से आप उसको बचा नहीं पाएंगे। और डॉक्टर्स इंजीनियर्स बन जाता है बच्चे, हम लोगों ने बनाया है, मैं कह रहा हूँ मैंने बनाया है, हम लोगों ने बनाया है ऐसे बच्चों को जो बच्चे 9 तक हाफिज थे, उसके बाद उसका एडमिशन करवा के मैंने उसका MBBS निकलवाया है, हम लोगों ने बनाया है इंजीनियर्स डॉक्टर्स। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को स्कूल पे फेथ नहीं होता, भरोसा नहीं होता, और मैनेजमेंट के साथ भी इशू है, मैनेजमेंट उस फेथ को मेंटेन नहीं कर पाता। जो भरोसा करके आप आते हैं वो भरोसा मैनेजमेंट को भी दिखाना पड़ेगा। इस वजह से मुस्लिम स्कूल्स ग्रो नहीं कर रहा। आप आए, आप भी आए, तो आपको भी भरोसा करना पड़ेगा और मैनेजमेंट को भी जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है उस तरीके की पढ़ाई देनी पड़ेगी ताकि बेसिक एजुकेशन स्ट्रांग रहे। बाकी 10th के बाद तो इंशाल्लाह जिस बच्चे का IQ अच्छा है, जिस बच्चे की मेहनत अच्छी है, वो सारा बच्चा IIT निकाल लेता है, MBBS निकाल लेता है। हमें पता है कैसे निकलवाया जाता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लॉयला का स्टूडेंट ही MBBS निकालेगा, नहीं निकालता है। लॉयला का स्टूडेंट में फ़र्क क्या है, आपके स्टूडेंट में फ़र्क क्या है? आप कॉफ़ी बोलोगे वो स्टारबक्स बोलेगा, और कोई डिफरेंस नहीं है। उससे कॉफ़ी बोलेगा स्टारबक्स, आप कुछ बोलोगे छोटी बात तो बड़ी बात बोलेगा, सिर्फ और सिर्फ पैसे का खेल है और कुछ नहीं। लेकिन बच्चों को बचा के रखें, बहुत ही ख़राब माहौल हो चुका है और बच्चे कंट्रोल में नहीं आएंगे। आप यकीन मानिए कि मैंने डॉक्टर्स बनाए हैं और जो बच्चों का बेसिक्स घर में ठीक था, जो बच्चे बचपन से पर्दे में थे, वो आज भी मेडिकल कॉलेज में पर्दे में हैं। मैंने आज तक मेरे 3-4 स्टूडेंट्स हैं, शक्ल भी देखा नहीं आज तक, मैंने 4 साल पढ़ाया लेकिन मैंने शक्ल नहीं देखा, और आज भी वो कॉलेज के फंक्शन का फोटो भेजती हैं। टॉप मेडिकल कॉलेज, किंग्स एडवर्ड मेडिकल कॉलेज मुंबई, इंडिया का टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे स्टूडेंट्स का शक्ल नहीं देखा नहीं अभी तक, मैंने 4 साल पढ़ाया हूँ। तो ऐसे भी डॉक्टर्स हैं लेकिन उनका बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये आपको करना पड़ेगा, आप नहीं कर सकते हैं तो आप इंग्लिश मीडियम मत लीजिए, अगर आप कर सकते हैं तो फिर आप ले सकते हैं, नहीं तो स्कूल्स है हमारे पास। लेकिन मैं मैनेजमेंट से भी गुजारिश करूँगा कि जो एक्सपेक्टेशंस है पब्लिक पे, उस एक्सपेक्टेशन पे आप खड़े उतरिए। ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, अलमिया है कि लोग एक्सपेक्टेशंस पे खड़े नहीं उतरते। मैनेजमेंट को भी देखना पड़ेगा कि उस तरीके की फैकल्टी प्रोवाइड कराएं। अगर जो बच्चे वीक हैं उसको शाम में इवनिंग में कोचिंग क्लासेस करवाया जाए, जो बच्चे स्ट्रॉन्ग हैं उसको स्पेशल कोचिंग दी जाए, और कभी कभी बाहर से बेस्ट फैकल्टी को बुलाकर तबीयत ठीक की जाएगी। और जितने भी स्कूल्स हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल्स यहाँ पर, उसके बीच में हेल्दी कॉम्पिटिशन क्रिएट किया जाए, क्योंकि कॉम्पिटिशन अगर आप आपस स्कूल में नहीं रखिएगा तो बच्चे ग्रो नहीं करेंगे। तो ये मेरे तरफ से कुछ मशवरा था, लेकिन इस बात को याद रखिएगा ये होता है, मैं बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, MBBS होता है, होगा इंशाल्लाह। आप डेडिकेटेड रहिए, इंशाल्लाह होगा। मैनेजमेंट भी कोशिश करेगी, आप भी कोशिश कीजिएगा, और ज़रूरत नहीं है इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की, डोंट वांट दैट स्कूल, नहीं चाहिए मुझे उसको, मैं कर लूँगा। और क्या करना है, MBBS ही पढ़ना है ना, उससे बड़ा कुछ कोर्स है क्या आज के टाइम में? नहीं है, कर लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आपको भरोसा दिखाना पड़ेगा और आपको भी काम करना पड़ेगा, बिना काम किए नहीं होगा, ठीक है? तो भरोसा करके आपके पास आए, आपको भी करना पड़ेगा, और इंशाल्लाह आप कीजिए, आप लोग भरोसा कीजिए, इंशाल्लाह अच्छा स्कूल बन जाएगा। और ये स्कूल की कमी जो है बचपन से सुन रहा हूँ मैं, मुसलमान के पास स्कूल नहीं है, स्कूल नहीं है, स्कूल नहीं, सब है, ठीक है? आप लोग जाते नहीं हैं और ये लोग मेहनत नहीं करते उनके लेवल पर, दोनों चीज़ है, दोनों करेंगे इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है? जज़ाकल्लाह। ऊंची है दीवारें, लंबी है डगर, ना है हम राही, ना है हम सफर। ऊंची है दीवारें,
लंबी है डगर, ना है हम राही ना है हम सफर। हौसलों के दम पर जिंदगी की राहों में तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। वो धूपों में तपती जमीनों पे सजदे, सफर में वो घोड़ों की जीनों पे सजदे, चट्टानों की ऊंची जबीनों पे सजदे, वो सहरा बयाबां के सीनों पे सजदे, अलालत में सजदे, मुसीबत में सजदे, वो फाकों में हाजत में गुर्बत में सजदे, वो जंगो जदल में हरासत में सजदे, लगा तीर जख्मों की हालत में सजदे, वो गारों की वहशत में पुरनूर सजदे, वो खंजर के साए में मसरूर सजदे, वो रातों को खलवत से मामूर सजदे, वो लंबी रकातों से मसहूर सजदे, वो सजदे मुहाफिज मददगार सजदे, गमों के मुकाबिल अतरदार सजदे, नजात और बख्शिश के सालार सजदे, झुका सर तो बनते थे तलवार सजदे, वो सजदों के शौकीन गाजी कहाँ है, ज़मीं पूछती है नमाजी कहाँ है, ज़मीं पूछती है नमाजी कहाँ है। हमारे बुझे दिल से बेजार सजदे, ख्यालों में उलझे हुए चार सजदे, मुसल्ले है रेशम के बीमार सजदे, चमकती दीवारों में लाचार सजदे, रियाकार सजदे, नादार सजदे, बेनूर बेज़ोक मुर्दार सजदे, सरों के सितम से है संसार सजदे, दिलों की नहुसत से मसमार सजदे, है मफरूर सजदे, है मगरूर सजदे, है कमजोर बेजा माजूर सजदे, गुनाहों की चक्की में है चूर सजदे, घसीटे गुलामों से मजबूर सजदे, के सजदों में सर है भटकते हैं सजदे, सरासर सरों पे लटकते हैं सजदे, निगाहें खुजू में खटकते हैं सजदे, दुआओं से दामन झटकते हैं सजदे, वो सजदों के शौकीन गाजी कहाँ है, ज़मीं पूछती है नमाजी कहाँ है, ज़मीं पूछती है नमाजी कहाँ है, नमाजी कहाँ है। चलो आओ करते हैं तौबा के सजदे, बहुत तिश्नगी से तवज्जो के सजदे, मसीहा के आगे मदावा के सजदे, निदामत से सरखम शिकस्ता
some sunshine, give me some rain, give me another chance. The award recognizes the outstanding achievement in the academic subjects, performing arts, being attentive in class, maintaining discipline, and completing all the notebooks. I would like Zeba ma'am to come up on the stage and please tell about her. स्टूडेंट ऑफ द ईयर का खिताब होगा। ये वो बच्ची है पेरेंट्स जो दूसरे बच्चों के लिए स्पेशल कर सकती है, क्योंकि मैंने इस बच्चे को बहुत साल से देखा है और मैंने इसको बहुत लोग से हाइट पे आते हुए देखा है। ये वो बच्ची है जिसके लिए टीचर्स की बात इस तरह से कही जाए तो पत्थर की लकीर हो सकती थी, क्योंकि इसका होमवर्क, इसका पढ़ने का तरीका ये मुझे बहुत पसंद आया। इनफैक्ट सारे स्कूल में अगर देखा जाए तो ये बच्ची मुझे बहुत पसंद है और मुझे ही क्या सारे हमारी जो सारी टीम्स है उन सबको पसंद है, हमारे प्रिंसिपल डायरेक्टर, क्योंकि ये वो बच्ची है जिसने कभी टीचर्स के साथ किसी तरह का मिसबिहेव या इनडिसिप्लिन नहीं किया, हमेशा खुद को हर चीज़ के लिए कंट्रोल रखती है। और मैं इस बच्चे को देखकर ये कहूँगी कि सारे स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे स्टूडेंट बच्चे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आप लोग गेस कर सकते हैं कि वो बच्ची कौन हो सकती है या बच्चा है। I would like to call Simran on the stage. वो घोड़ों की ज़ीनों पे सजदे, चट्टानों की ऊंची जबीनों पे सजदे, वो सहरा बयाबां के सीनों पे सजदे, अलालत में सजदे, मुसीबत में सजदे, वो फाकों में हाजत में गुर्बत में सजदे, वो जंगो जदल। Is for teachers appreciating their hard work and responsibilities. The contribution of each and every teacher present here has borne fruit. Teachers, cross your fingers and get ready. Our first category, politeness is a sign of dignity. Our first category is for polite teacher and the award goes to Teacher Rushna Anjum. Please clap for her. This is the category for hardworking teacher and the award goes to Teacher Zainab Akhri. Progress and working together is success. The award for cooperative teacher goes to Teacher Sana Parveen. Please clap for her loudly. A good teacher is like a candle. It consumes itself to light the way of others. The award for active teacher goes to Teacher Adiba Nahid. For good behavior and the award goes to Teacher Samia Anjum Ansari. Preparedness and punctuality are two of the most important qualities of leader. Our next category is for punctuality and the award goes to Teacher Nahid Kausar. And that can be spoken by everyone. This is the category of kindness and the award goes to Teacher Maryam Shamim. Your life. This is the category for dedicated teacher and the award goes to Zishan Afridi sir. अंजाम को राह दिखाया, अपने इल्म से उस्ताद ने हमें सफलता का पथ पढ़ाया. The award for knowledge teacher goes to Arif sir. This is the category for appreciation and the award goes to teacher Rubina Nazish. She can never tell where is her influence stop. Our second last category is for laborious. The award goes to teacher Nishad Parveen. To teacher Tanzila. Let everyone use round of applause. The best coordinator award goes to Zeba ma'am.
मसीहा के आगे मदावा के सजदे, निदामत से सरखम शिकस्ता से सजदे, रजा वाले सजदे वफा वाले सजदे, अमल की तरफ रहनुमा वाले सजदे।